वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाय रिंकू सर। आज हम करेंगे क्लास 10th की पोएम 8 द ट्री बाय एडन रिच। एडन रिच ने जो अपनी पोएम है ये लिखी कब थी? 1963 में ये पोएम लिखी थी, जो कि पब्लिश कब हुई? 1966 में इनकी बुक थी, उसके अंदर ये 1996 में पब्लिश की गई। जो नॉर्मली एडन रिच के द्वारा जो पोएम लिखी जाती हैं उनका एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। यहाँ पे जैसा आपको पता है द ट्री है, तो यहाँ ट्रीज को अगर हम लेके चलेंगे, लिटरली मीनिंग लेके चलेंगे इस पोएम का, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पोएट क्या ट्रीज के बारे में कहना चाहता है। तो नॉर्मली इनकी जितनी भी पोएम्स होती हैं पोएट्स की, तो ये फीमेल्स को कंसीडर ज्यादा करते हैं, फीमेल्स को ज्यादा कंसीडर करके चलते हैं, फीमेल्स के बारे में बताते हैं, उनको सिंबलाइज करती हैं। तो यहाँ जो आपका ट्री है उसको सिंबलाइज किया गया है फीमेल से, सिंबलाइज किया है फीमेल से। आप ट्रीज की जगह फीमेल्स को कंसीडर करके चलोगे तो आपको ये जो पोएम है वो बहुत जल्दी समझ आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब हमारी पोएम। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा स्टैंजा फर्स्ट। The tree inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insects hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of tree by morning. अब देखिए यहाँ पोएटस जो है वो क्या कहना चाहती हैं। The tree inside are moving. It means जो ट्रीज हैं, जो घरों के अंदर हैं, वो मूव कर रहे हैं बाहर की तरफ। बाहर कहाँ? जंगल की तरफ। अब हम अगर हम इस यहाँ ट्रीज को कंसीडर करके चलते हैं, ट्रीज को या पेड़ पौधों को लेके चलते हैं जो कि इमूवेबल है, जो कि चल फिर नहीं सकते, वो घरों से निकलकर फॉरेस्ट की तरफ कैसे जाएंगे? तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो हम यहाँ किसको लेके चलेंगे? फीमेल्स को कंसीडर करके चलेंगे कि यहाँ ट्रीज जहां है वहां फीमेल्स को हम कंसीडर करके चलेंगे। यहाँ सोच के जो फीमेल्स घरों के अंदर रह रही हैं वो अब घरों से बाहर निकलकर दुनिया में आ रही है, मतलब कि हमारी सोसाइटी में वर्किंग में आ रही हैं। पहले तो क्या था, जो फीमेल्स थी जो चार दीवारों के अंदर कैद रहती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं, वो अपना प्रचम, अपनी जो कहते हैं ना शक्ति, उसको दिखाने के लिए कहाँ निकल रहे हैं? बाहर निकल रही हैं, घरों से वो बाहर निकल रही हैं। The forest that was empty all these days, ठीक है, पहले जो फॉरेस्ट थे वो एम्प्टी थे, खाली थे उन दिनों में। Where no birds could sit, कोई भी बर्ड्स नहीं था जो वहां पर बैठ सके। No insects hide, कोई भी ऐसा इंसेक्ट्स नहीं था जो उनको उनके रूट्स में, यानी जो ट्रीज के रूट्स में अपने आप को हाइड कर सके। No sun bury its feet in shadow, जो सूरज है वो अपने पैर नहीं छुपा सकता था किसमें? शैडो में। अब देखिए इस बात का क्या मीनिंग निकल के आता है कि जैसे कि जंगलों में सूरज की रोशनी पड़ती है तो ट्रीज क्या करते हैं? उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, तो उससे यहाँ लिया गया है The forest that was empty all these night, मतलब कि क्या कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है वो पूरी रात क्या है? खाली है। बट हियर विल बी मतलब फ्यूचर के बारे में बताया, विल बी फुल ऑफ दीज ट्रीज बाय मॉर्निंग, लेकिन अब ये अगली सुबह पर पूरी तरह से भर जाएंगे। किससे भर जाएंगे? ट्रीज से भर जाएंगे। तो यहाँ जो पोएटस है वो क्या कहना चाहती है फीमेल्स के बारे में कि पहले का जो टाइम था, उस टाइम में जो फीमेल्स है वो घरों के अंदर रहती थी, वो बाहर नहीं जाती थी, सोसाइटी में नहीं जाती थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय चेंज होता जा रहा है उसी तरह जो है
फीमेल्स बाहर निकल कर आ रही हैं और जैसे यहाँ बताया विल बी फुल ऑफ ट्री बाय मॉर्निंग, मतलब कल सुबह तक या अगली सुबह तक जो जंगल है या फॉरेस्ट है वो फुल ऑफ ट्री से भर जाएगा। तो यहाँ पे जो अभी फीमेल्स हैं अपने आप को हील कर रही हैं, ठीक है, घर में रह के पूरी रात, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग वो फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ पावर या पोटेंशियल के साथ वर्किंग में आ सके। क्लियर? स्टैंजा आपको क्लियर था, उसका मीनिंग आपको क्लियर था। अब हम करेंगे कि इस स्टैंजा में कौन कौन से पोएट्री डिवाइसेस का यूज किया गया है। पहला है, हर एक स्टैंजा में, हर एक पोएम में हम करते हैं राइमिंग स्कीम, बट इस स्टैंजा के अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्रीली चल रही है ये पोएम विदाउट एनी राइमिंग वर्ड। कहीं भी कोई लाइन छोटी है, कोई लाइन बड़ी है, कोई स्टैंजा वाइड है, कोई कम है, तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई राइमिंग स्कीम नहीं ली गई। क्लियर? सेकंड है एंजाइमेंट्स। एंजाइमेंट्स का क्या मतलब होता है, एक सेंटेंस जब वन और मोर देन टू या टू लाइंस में कंटिन्यूअसली मूव करता है विदाउट एनी यूजिंग पंक्चुएशन मार्क, तो वो क्या होता है, एंजाइमेंट्स। अब यहां से देखिए, these lines are continue without using any punctuation marks are called enjambments। क्लियर है आपको? थर्ड है मेटाफर। मेटाफर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ट्रीज को किसके साथ रिजेंबल किया है पोएटस ने, फीमेल के साथ, तो ये क्या हुआ, मेटाफर। क्लियर है? अब है हमारे पास एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो वो क्या होता है, एनाफोरा। हियर नो एंड अगेन रिपीटेड नो, जो दो लाइन है इन दोनों में नो नो है और वो स्टार्टिंग में है, तो ये हमारा क्या हुआ, एनाफोरा। क्या हुआ, एनाफोरा। अब बात आती है हमारी पर्सोनिफिकेशन की। इसकी बात आती है पर्सोनिफिकेशन की, जहां किसी चीज के ह्यूमन बीइंग्स के साथ कंपेयर किया जाता है। Here, sun bury its feet। जो सन है क्या उसके पैर होते हैं? नॉर्मली हम देखते हैं बादलों के अंदर सूरज को तो हमें कुछ नहीं दिखता, एक राउंड येलो बॉल जैसा नजर आता है जो सन है, तो हमें फीट वगैरह आइज वगैरह कुछ क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है पोएट्स के द्वारा। इतना आपको क्लियर है? इस स्टैंजा के अंदर ये हमारे क्या यूज किए गए हैं, पोएट्री डिवाइसेस। अब हम करते हैं हमारा सेकंड स्टैंजा। करते हैं हमारा सेकंड स्टैंजा। All nights the roots were to descend themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain forward the glass, small things stiff with extension, long cramped bugs shuffling under the root like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors। अब यहाँ पे अगर हम ट्रीज को लेके चलेंगे तो फिर से हमें स्टैंजा समझ नहीं आएगा, तो हम इसको किससे सिंबलाइज करेंगे, फीमेल्स के साथ। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिस्टेंस का मतलब होता है गेट फ्री, अपने आप को फ्री करने में वो लगी हुई हैं। द क्रैक्स इन द बरांडा फ्लोर, जो स्मॉल स्मॉल बरांडा होता है उसमें छोटे से क्रैकर्स या स्मॉल ओपनिंग्स, छोटी छोटी दरारें होती हैं, उनमें से वो जड़ें जो हैं अपने आप को बाहर करने की कोशिश में लगी है। लाइक जो फीमेल्स हैं वो क्या कर रही हैं, अपने आप को जो उनपे बंदिशें लगी हुई थी अब तक, उन सब बंदिशों को छोड़ने की कोशिश कर रही हैं, उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। The leaves strain forwards the glass, small things shift with extension। मतलब कि स्ट्रेन का मतलब होता है ट्राई कर रही हैं, जो छोटे छोटे पत्तियां हैं वो भी ट्राई कर रही हैं खिड़कियों से बाहर जाने के लिए। ठीक है,
स्मॉल पिंक शिफ्ट विद एक्सट्रैक्शन, मतलब कि जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं वो भी छत के नीचे रहकर थक गई हैं, लॉन्ग श्रंक फ्रॉम द लॉन्ग, मतलब काफी लंबे समय से वो छत के नीचे है तो वो थक गई हैं, ठीक है। अब भी वो क्या चाहती हैं कि बाहर जाना चाहती हैं, खुले में जाना चाहती हैं। कैसा बिहेव कर रही हैं वो? लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट होता है ना, एक बीमार आदमी होता है, जैसे ही वो ठीक हो जाता है तो जैसे ही हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज किया जाता है तो वो आधी नींद से में होता है, तो जैसे वो लड़खड़ाते हुए पैरों से बाहर जाने की कोशिश करता है, तो ठीक उसी तरह जो ट्रीज हैं या फिर ट्रीज हैं या फिर फीमेल जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं, वो दोनों क्या चाहते हैं, उनको किससे वो किया है, सिम्बलाइज पेशेंस, ठीक है। तो साफ इसमें क्या कहना चाहते हैं जो पोएटेस है, वो ये कहना चाहते हैं जो फीमेल्स हैं उनके ऊपर जो बंदिशें लगी हुई हैं, बंदिशें लगी हुई हैं, बंदिशों से मतलब उनको घरों से बाहर नहीं दिया जाता, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, पुरुष प्रधान समाज माना जाता था पहले हमारे देश को, लेकिन धीरे धीरे वो सब बदलता गया, महिलाओं ने अपनी स्थिति को इम्प्रूव किया है धीरे धीरे, फीमेल्स ने जो उनके ऊपर बंदिशें लगी हुई थी जितनी भी, उन सब बंदिशों को तोड़ दिया, उन सब जितनी भी पाबंदियां थी उन सबको धीरे धीरे उन्होंने पीछे छोड़ दिया, और अब वो एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह फ्रीली इस वर्ल्ड में घूम रही हैं और अच्छे से वो अपने हर एक क्षेत्र में अपना प्रदर्शन बखूबी दिखा रहे हैं। तो अब हम करेंगे इसके पोएट्री डिवाइसेस, कौन कौन से पोएट्री डिवाइसेस का स्टैंजा में यूज किया है पोएट्स। इस स्टैंजा के अंदर देखिए बहुत से मूवमेंट्स को शो किया गया है, like work from the cracks, veranda floors, etc. etc. तो यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा दिखाई गई है, तो इस स्टैंजा के अंदर मूवमेंट्स को शो किया गया है। दूसरा पर्सोनिफिकेशन को यूज किया गया है, पर्सोनिफिकेशन हियर being stiff with exertions, मतलब कि वो थकी हुई हैं, जो ब्रांचेस हैं ट्विंग्स हैं वो क्या है, थकी हुई हैं। आपको पता है कि जो पेड़ पौधों की टहनियां हैं वो मूवेबल नहीं है, तो वो थक कैसे सकते हैं, ह्यूमन बीइंग तो है वो काम वगैरह करता है तो वो थक जाता है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, ठीक है। दूसरा सिमिली का यूज किया गया है यहाँ पर, क्रैम्ड बग्स सफरिंग अंडर द रूफ, यहाँ पे ब्रांचेस वगैरह को किससे कंपेयर किया गया है, ट्रीज को न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के साथ बताया गया है, तो यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया है। तो ये इसमें क्या है, पोएट्री डिवाइसेस का यूज किया गया है। दूसरा सबसे मेन जो पोएट्री डिवाइसेस है इसके अंदर वो है इमेजिनरी, सारा का सारा स्टैंजा इमेजिन के ऊपर चल रहा है, इमेजिनेशन के ऊपर चल रहा है कि जो ट्रीज हैं वो जो ट्रीज की रूट्स हैं वो किस तरह अपने आप को बरांडा से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं, जो ब्रांचेस है वो जो थक गई हैं, बहुत थक चुकी हैं, वो किस तरह बिहेव कर रही हैं, उनको सिमिलाइज किया गया है किसके साथ, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट के साथ। ये तो पूरा स्टैंजा इमेजिनेशन पे बेस्ड है। तो ये इसके पोएट्री डिवाइसेस